हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर हिंदी शिक्षण में आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को महान कवियों का जीवन परिचय बता रही थी। तो आज आपके पाँचवें कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और पाँचवें कवि मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ फिर मैं आपको छठे जो हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, उनके बारे में आप लोग को, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव क्लासेस लूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप एक ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ग्रुप से आपको ज्वाइन किया जाएगा जब आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होंगे। ग्रुप से ज्वाइन करने का आपका जो यहाँ पर मकसद है वो ये है कि आप लोग को कुछ भी क्वेश्चंस करना है, कोई भी सवाल जवाब करने, तो वो आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त, यानी किसी को जानने से पहले हमें उनको भी पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखते थे, वो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी पत्नियों का क्या नाम था, पत्नी का नाम, ठीक है, और बच्चों का क्या नाम था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ की हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनके बारे में बताते हैं कि ये राष्ट्र कवि कहलाए। इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि धारण की थी। राष्ट्र कवि उनको क्यों कहा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भारतीय संस्कृति में अमर गायक हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कृतियां हैं, उनमें राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का क्या किया गया है, पवित्र आदर्श मिलता है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन जागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इनकी सेवाओं के लिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भी किया था। इनको राष्ट्र कवि कहा गया और राष्ट्रपति ने इनको संसद सदस्य मनोनीत किया। ठीक है, बात करते हैं इनका जो मेन पॉइंट है कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे कवि थे, एक महान कवि थे। इतना तो आप बना लोगे कि मैथिली शरण गुप्त जी एक महान कवि थे। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया है। इन्होंने बहुत अच्छी सी रचनाएं लिखी। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए मेन पॉइंट आपको याद करना है। जो भी मेन पॉइंट लिखती हूँ, इनका नाम क्या था आपको पता है, मैथिली शरण गुप्त इनका नाम था। इनका जन्म 3 अगस्त 1866 में कहाँ हुआ था, झांसी के चिरंगांव, उत्तर प्रदेश में, जिला झांसी के चिरंगांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण दास था। इनकी माता का नाम काशीबाई था। इनका जो पेशा था, यानी ये क्या कार्य करते थे, ये एक साहित्यकार थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी भाषा कैसी थी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा थी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, विद्याओं में इन्होंने काव्य और नाटक की बात कही है। काव्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी, काव्य रचनाएं जैसे रंग में भंग, जय दत्रवध, शकुंतला, पंचवटी, उर्मिला आदि, ये इनके सभी काव्य रचनाएं हैं। गीति नाट्य कौन कौन से इन्होंने लिखे, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनद, गृहस्थ गीता। ठीक है, और इनको पुरस्कार किस किस चीज़ में इनको पुरस्कार, ये पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं, पुरस्कार और सम्मान मिला। इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक आदि। ठीक है, चलिए इनका निधन कब हुआ, 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं अभी आपने पढ़ा, साकेत इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। जय भारत, पंचवटी, झंकार, जयदत्त वध, पथगा, कुणाल गीत, नहुष, काबा और करबल, विश्व वेदना, विष्णु प्रिया आदि। तो साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, ठीक है, पंचवटी है, जय भारत है, और ये आपके जो ऊपर के जितने ये 7 हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने चंद्रहास, तिलोत्तमा, ठीक है, अनद गीति नाट्य दिए। इन्होंने वीरंगाना, मेघनाथ वध, 100 प्रवास वधता, बंगला, संस्कृत और फारसी के अनुवाद की हुई रचनाएं हैं। ठीक है,
इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला, अभी मैंने आपको बताया था। इनको पद्म भूषण पुरस्कार 1953 में मिला था, ठीक है। इनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, ठीक है। तो ये 3 इनको पुरस्कार मिले, इनको सम्मानित किया गया। और हमारे महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि धारण की, राष्ट्रीय कवि कहलाए ये उनके महात्मा गांधी की तरफ से। अब देखिए, आपको बता दें कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1962 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा मैत्री शरण गुप्त को डी लिट की उपाधि में से सम्मानित भी किया था, ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप लिख सकते हो कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, जन्म स्थान क्या था इनका, ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे हुई, महात्मा गांधी ने इन्हें क्यों राष्ट्रीय कवि कहा, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको किस उपाधि से सम्मानित किया। जैसे महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि के नाम से इनको सम्मानित किया था, इसी तरीके से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डी लिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं हम अगले अपने कवि की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। ये है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और इनकी बात करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अन्य नाम यानी इनको किस नाम से जाना जाता था, जैसे आप लोगों का नाम पूरा होता है, एक जो कॉलेज नेम होता है, ठीक है, जो आपका कॉलेज में भी हर जगह जो आपका नाम चलता है, आधार कार्ड पे सब, लेकिन आपके घर में कुछ छोटे छोटे नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे आपको चीकू और इस मतलब कोई भी नाम से आपको पुकारा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको हरिऔध लोग पुकारते थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के निज़ामाबाद में हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 16 मार्च 1947 में निज़ामाबाद में ही हुई थी, ठीक है। इनका जन्म भी निज़ामाबाद में हुआ था, इनकी मृत्यु भी निज़ामाबाद में हुई थी। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था, इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई थी, ठीक है। इनके अभिभावक यानी इनके माता पिता, इनके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था, ठीक है। अभिभावक यानी माता पिता, तो माता का नाम रुक्मणी देवी और पिता का नाम भोला सिंह था। इनकी पत्नी का नाम आनंद कुमारी था। कर्मभूमि यानी इनका क्या काम था, तो ये इनकी कर्मभूमि, ये रहने वाले कहाँ के थे, इनकी जहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ वो था उत्तर प्रदेश निज़ामाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निज़ामाबाद में। कर्म क्षेत्र यानी कि ये इनका जिस क्षेत्र में ये रहते थे वहाँ पर इनका क्या पेशा था, क्या काम करते थे, ये एक अध्यापक थे और एक लेखक थे, ठीक है। मुख्य रचनाएं इनकी, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो प्रिय प्रवास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछी भी जाती है। चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, वेरी इंपॉर्टेंट, वैदेही वनवास बहुत ज़्यादा पूछी जाती, टेट और सीटेट में तो ये बहुत पूछी जाती, वैदेही वनवास, ठीक है। रसिक रहस्य, पद्मा प्रसून आदि। विषय गद्य, पद, नाटक तथा उपन्यास ये सभी इन्होंने लिखा। इनकी भाषा कैसी थी, ये कैसी बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे। और ये शिक्षा इन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी, ये कानूनगो की शिक्षा प्राप्त किए थे, ये कानूनगो थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं, और भी रचनाएं हैं जैसे कि काव्य इन्होंने जो लिखा वो कौन सा था, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, बोलचाल, चोखे चौबदे, चुभते चौबदे, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिऔध जैसे बिहारी सतसई वैसे हरिऔध सतसई भी है। उपन्यास इनका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। कई बार पूछा जाता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसने दिया है, ठेठ हिंदी का ठाठ हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने दिया है, बहुत पूछा जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। अधखिला फूल, नाटक क्या है, रुक्मणी परिणय, और क्या है, पद्मन विजय व्यायोग। इनका ललित निबंध क्या था, संदर्भ सर्वस्वयं। और आत्मकथा जो इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी इतिव्रत। आलोचना इन्होंने की हिंदी भाषा साहित्य का विकास, विभूतिमती ब्रज भाषा, ठीक है। संपादन कबीर वचनावली। वह 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे थे, जो क्या बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो थे, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके, कितनी बार, 2 बार। उन्हें प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है।
तो ये थी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में, इनका जीवन परिचय के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनका जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हेडिंग वाइज पूरा अच्छे से बता देती हूँ। आप आराम से बना सकते हो, 2-3 पेज इतना पढ़ लोगे ना, ये आपका समझ लीजिए 3-4 पेज आप आराम से बना लोगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरे कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आपको 8 के 8 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में मिलेंगे, जो कि सबसे कम प्राइस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, सिर्फ 400 रुपये में। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के क्या बोलते हैं 3 विषय के आपको पूरी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी विषय को हर हफ्ते या हर तीसरे दिन पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कोई अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसे लगती है। तो मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि की जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।